पहले की जो स्थिति थी मकान मिलने के बाद फर्क आया है परिवार में? जी जी बिल्कुल फ़र्क आया। पहले हम जो है कच्चे मकानों में रहते थे, जो कि गाटर पत्थर के मकान थे। आज हम पक्के मकानों में रह रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। इस टाइम तो बीजेपी सरकार काम बढ़िया कर रही है, तो वोट बीजेपी को जाना चाहिए। तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। पिछले करीब 1.5 मिनट के भीतर आपने अपनी स्क्रीन पर जो कुछ देखा वो देश के आम मुसलमान और विपक्ष में बैठे मुस्लिम नेताओं के सेंटिमेंट का एक ट्रेलर था। मोदी सरकार ने काफ़ी जगह कार्य किए हैं ऐसे, जो अपनी जनता के लिए, जो जनता को काफ़ी उससे लाभ हुआ है, बहुत फायदे हैं। वो सेंटिमेंट जो सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी, उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे पर काम करने की बात करते हैं, लेकिन विरोधी मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन। और जब लोकसभा चुनाव में सिर्फ कुछ महीने का वक्त बाकी रह गया है, तो बीजेपी बारी बारी अपना हर चुनावी दांव चल रही है। और ऐसे ही एक दांव का नाम है शुक्रिया मोदी भाईजान। चुनाव से पहले अब्बा जान के नाम पर चढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव की आहट सुनते ही वोटों के लालच में पूरी भारतीय जनता पार्टी अब शुक्रिया भाईजान पर आ गई। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में धोखा है। दरअसल 2024 के चुनाव को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में भाजपा ने 3 दिन मैराथन बैठक की। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में हर सीट पर मुस्लिम वोटों को साधने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चे को लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर शुक्रिया भाईजान मोदी अभियान चलाएगा। कार्यक्रम की टैगलाइन है, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। अभियान के जरिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश की बड़ी मुस्लिम आबादी को कवर करेगा। और वो शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें शौचालय दिया, जिन्होंने हमें घर दिया, राशन दिया, आयुष्मान भारत दिया, उज्ज्वला योजना दी, और उनकी हर चिंता को अपनी चिंता बिल्कुल भाई की तरह अपना ली। उसको जैसे बड़ा भाई होता है, वो किसी बहन को दुख में नहीं देख सकता, उस तरह से मोदी जी ने बहनों की चिंता की। तो मुस्लिम महिलाएं बोली, शुक्रिया मोदी भाईजान, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। बीजेपी कैंपेन शुरू करने जा रही है और विपक्ष इसे बीजेपी का ढकोसला बता रहा है। 9 सालों में मुसलमानों को सिवाय सताने का दूसरा काम तो हुआ नहीं है। मुसलमानों की सिवाय दिल आज़ारी करने का और कोई तो काम नहीं हुआ।
कहीं हिजाब पे पाबंदियाँ हो रही हैं तो कहीं नमाज पे हो रही हैं, कहीं अजान पे हो रही हैं, कहीं मस्जिद पे तो कहीं मदरसों के ऊपर। तो ये भाईजान जो हैं, ये भाईजान हैं नपुर शर्मा के, मुस्लिम महिलाओं के नहीं हैं। ये क्यों ऐसा जाल फेंक रहे हैं? ये तो वो लोग हैं कि ये पीछे से लात मारते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हम थैंक यू कहें। अब सवाल ये है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटों की कितनी जरूरत है। जवाब के लिए आपको सबसे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए एबीपी न्यूज सी वोटर का वो सर्वे दिखाते हैं जो यूपी का मूड बता रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 49% वोट शेयर के साथ एनडीए गठबंधन को 73 से 75 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 35% वोट शेयर के साथ 4 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्वे में तो बीजेपी विरोधियों से कई कोस आगे दिख रही है, यूपी में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। फिर मुस्लिम वोटों के लिए इतनी कसरत करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो गौर कीजिए जरा इन आंकड़ों पर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जितना वोट मिल रहा है उस हिसाब से सीटें नहीं मिल रही, और बीजेपी अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में ही सेंध लगाने की तैयारी में जुट गई है। जो इंडी गठबंधन है उसमें मुसलमान वोटों के 3 दावेदार हैं, कांग्रेस, सपा और बसपा। मुख्य रूप से जो केंद्रीय चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का जो होगा उसमें मुख्य दावेदार कांग्रेस मानी जा रही है, ऐसी जनमानस में चर्चा है। तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी इस रेस में क्यों पीछे रहना चाहे और अपने संदेश को मुसलमानों के खिलाफ क्यों गलत जाने देना चाहे। इसीलिए उसने ये तय किया है कि हमें मुस्लिम वोट भी हासिल करने हैं। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां न सिर्फ सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं बल्कि मुसलमानों की आबादी भी खासी बड़ी है। 19% मुस्लिम आबादी वाले उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ 46 लाख मुसलमान हैं और यूपी की 80 में से 21 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। दरकार हो न हो, बिंदु बिंदु से सिंधु भरता है, ये पुराना नारा है और पुराना एक सूत्रवाक्य है। तो जब हम ये जानते हैं कि हमें एक वोट भी हमारे लिए फायदेमंद है और हमें उस वोट को हासिल करने का अवसर है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि हम मजबूत हैं, उस मजबूती में और मजबूती पैदा कर दें। और यही कड़ी है इस शुक्रिया मोदी भाईजान के नारे के पीछे, यही एक मंशा है, यही एक अवधारणा है। उत्तर प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो कांग्रेस को 14% मुस्लिम वोट मिले थे, बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले थे, एसपी और बीएसपी के गठबंधन को 73% वोट मिले थे, जबकि अन्य को 5%।